बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 1 अप्रैल 2024 मंडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। दोस्तों, हमारा प्रीमियम सिग्नल्स ग्रुप भी है। आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, सिर्फ आपको आईबी चेंज करना होगी। ऑक्टा एफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम पे अगर आपका अकाउंट है तो आप अपना आईबी चेंज करके हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और आईबी चेंज करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर दोस्तों गोल्ड की हम सूरत हाल देखें, आज सुबह ये देखें गोल्ड मार्केट हुई अप, थोड़ा सा गैप अप के साथ क्लोज हुई थी 2236 को टच करके। ठीक है, 2236, 2236 ये थी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और 2256 तक अप हुई है, यानी कि $20। इतनी ज़्यादा मूवमेंट कभी भी नोट नहीं की गई। ये देखें, मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया प्रॉपर जिस तरह हम बताते हैं, और $20 अप हुई। लेकिन मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। ये देखें, सारे इंडिकेटर्स पीक पे हैं। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम दोस्तों देखें फॉरेक्स फैक्ट्री पे 1 अप्रैल मंडे का डाटा, ये देखें, न्यूजीलैंड में बैंक हॉलिडे है, ऑस्ट्रेलिया में बैंक हॉलिडे है, स्विट्ज़रलैंड में, यूरोप पूरे में, अच्छा जी, और यहाँ भी ब्रिटेन में भी बैंक हॉलिडे है। इसका मतलब ये है कि लंदन सेशन स्लो हो सकता है। लंदन सेशन तकरीबन 1-1:30 बजे ओपन होता है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और टोक्यो सेशन सबसे पहले ओपन होता है सुबह जैसे ही मार्केट ओपन होती है। टोक्यो सेशन, एशियन सेशन भी कह सकते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा मार्केट कभी भी अप नहीं हुई जितनी आज अप हुई है। और यूरो सेशन जो होगा, लंदन सेशन जिसे कहा जाता है, वो स्लो हो सकता है। यूएस ओपन है, 7 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आएगा, हाई इम्पैक्ट डाटा है। एक हाई, एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी 7:30 बजे। कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। गोल्ड ने दोस्तों न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है 2250 के ऊपर, 2200 मेरे ख्याल 55-56 पे। लास्ट टाइम 2249 तक मेरे ख्याल है अप हुआ था, और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। बस ये तो न्यूज़ जो है ना, ये यूं समझ लीजिए फर्जकारी है सारी। बाकी गोल्ड बुलिश है, हर डिप से बाय किया जाए। प्रीवियस डे के हाई को ये ब्रेक कर चुका है, यानी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करके फिर अप हुआ है, तो इसको बाई करना चाहिए। और अगर टेक्निकली हम देखें 2220, 2200 और 2190 तक भी अगर ये डाउन आता है, 2190 तक तो चांसेस नहीं है डाउन आने के। 2220 यहाँ से बाय हम करेंगे, और 2200 तक भी अगर डाउन आता है तो इसको हम बाय ही करेंगे। DXY को देखें, ये थोड़ा डाउन ही आया, इतना अप नहीं हुआ। अच्छा जी, DXY दोस्तों अगर ये अप होता भी है, ये देखें यहाँ अप हुआ, लेकिन गोल्ड भी अप हुआ। ठीक है, इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है। आज के दिन दोस्तों क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? पहले तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों ये थी क्या, कि अगर 2236 को मार्केट ब्रेक ना कर सकी, यहाँ से टकरा के डाउन आई, तो ये आएगी 2200 और 2192 के आसपास, तो यहाँ से हम करेंगे बाय। फिर मैंने बताया था अगर इसने रेजिस्टेंस को 2236 को ब्रेक कर दिया तो फिर रीटेस्ट पे हम बाय की तरफ बैठेंगे, यानी कि ये देखें 2256 तक मार्केट अप हुई है, ऑल टाइम हाई इसने नया बना लिया है। अब रेड कैंडल बना रही है, अगर आती है ये मार्केट डाउन, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक डाउन आ सकती है? 2236, यहाँ से भी बाय किया जा सकता है। और ये देखें 50 का मूविंग एवरेज बता रहा है कि 2220 के आसपास इसको बाय किया जाए। इवन के 2200 तक भी डाउन आती है तो इसको हम बाय ही करेंगे।
अच्छा, दोनों तरफ से प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए, इस तरह बंदा फंस जाता है। अगर बुलिश है ना तो मार्केट करेक्शन करने डाउन आ रही है तो सेल नहीं करना चाहिए, वेट कर लेना चाहिए, नीचे से बाय पकड़नी, ट्रेंड के साथ बैठना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम करते हैं ओपन। डेली टाइम फ्रेम हमने ओपन किया और प्रीवियस डे की कैंडल देखते हैं। प्रीवियस कैंडल को हम देखेंगे, ये हमने लगाई जी सपोर्ट, ऊपर थी रेजिस्टेंस, मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, वो सपोर्ट बन चुकी है 2236। अच्छा जी, और सेंटर में हम पीवट लगा लेते हैं, इसका कलर हम रखेंगे रेड। डन कर दिया। अब हम इसको देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम में। जी दोस्तों, अब ये सारी सपोर्टें बन चुकी हैं क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुकी है। 2236, 2213 ये भी सपोर्ट है, और 2187, यहाँ तक तो डाउन आने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है डेली टाइम जी। ये मेरा ख्याल है हमने उससे पहले वाली कैंडल के ऊपर लगा लिया है। ये अब चेक करें 30 मिनट में मार्केट दोस्तों क्लोज हुई थी 2136 के आसपास। ये देखें, यहाँ पे क्लोज हुई थी कैंडल, तो यही है, सही है, लेवल हमारे सही है। अब मार्केट जो हर चीज को ब्रेक कर चुकी है, ये देखें, ये हो गया, ये H4 में हम आ गए। अब अगर हम डेली में देखें, कहीं बुलिश इनगल्फिंग बनी है, बुलिश इनगल्फिंग बहुत नीचे बनी है, और इतना डाउन आने के मार्केट के चांसेस हमें लग नहीं रहे कि यहाँ तक डाउन आए। 2187 और 2155 तक डाउन मुश्किल है। अच्छा, अगर आती भी है तो ये बुलिश इनगल्फिंग डेली टाइम फ्रेम में बन रही है, बाय का एरिया बन रहा है। और H4 में अगर हम देखें, H4 में सपोर्ट के आसपास बाय का एरिया बन रहा है, ये बन रहा है बाय का जोन। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ तक आती है 2196 तक, तो यहाँ से भी बाय करना चाहिए। लेकिन आज सुबह की जो सिचुएशन बनी है, इसने पांसा पलट दिया है। पांसा कैसे पलट दिया है? ये थी रेजिस्टेंस 2235, 2236, अब ये बन चुकी है सपोर्ट। मार्केट अगर आती है डाउन, एक बाय हम यहाँ से करेंगे। अगर हम H1 में आ जाएं, ये देखें जी, और H1 में वहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग भी बनाई है, ये देखें, सपोर्ट के आसपास इसने H1 में बुलिश इनगल्फिंग भी बना दी है, बाय का एरिया भी बना दिया है। 2235-36 के आसपास बाय करेंगे। फर्दर अगर इसको ब्रेक किया तो 2212 यहाँ तक डाउन आएगी, यहाँ से भी बाय करना है, और इससे नीचे आने के चांसेस कम है। हाँ, अगर आ जाती 2200 के आसपास, यहाँ से भी बाय ही करना चाहिए इसको। और आज सुबह मैंने अपने प्रीमियम सिग्नल ग्रुप में बता दिया था कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, और रेजिस्टेंस जो है अब सपोर्ट बन चुकी है। ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम्स, ये देखें, सपोर्ट। तो आप हर डिप से बाय करें। अच्छा जी, इसके टारगेट दोस्तों क्या हो सकते हैं? अगर ये करेक्शन करने डाउन आता भी है तो नेक्स्ट ये जा सकता है 22, 55, 56 तो इसने लगा लिया है। अब 2300, 2350, और 2350 को अगर ब्रेक कर दिया तो फिर 2400। वैसे ज़्यादा चांसेस यही हैं कि 2350, 2350 को तो ज़रूर ये टच करेगा ना, उसको ज़रूर ये हाथ लगाएगा। बहरहाल ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, कभी लॉस नहीं होगा।
और ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं बैठना चाहिए। कुछ लोग ये रिजेक्शन को ज़्यादा देखते हैं कि मार्केट बहुत ऊपर चली गई, यहाँ से सेल करें, फिर ऊपर चली गई फिर सेल करें, वो सारी सेलें फंसती, वो पूरे अकाउंट का बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हर डिप से बाय करते जाएं। छोटा टाइम फ्रेम ओपन कर लें, M1 का, ये देखें M5 का, और जैसे ही ये देखें मूविंग एवरेज 50 का लगा लें, 200 का लगा लें, इसको टच करके अप होने लगे तो बाय करें। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं बैठना चाहिए। सही है, यहाँ M5 में तो टच करने भी नहीं आ रही 50 मूव, और अभी भी ऑल टाइम हाई बना के फिर ऊपर 22, 57, 58 नया ऑल टाइम हाई। तो ये सूरत हाल है दोस्तों। ये देखें प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके अब नया ऑल टाइम हाई। और अगर बाय भी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के बगैर ना करें, क्योंकि यहाँ अगर आपकी बाय फंस गई और मार्केट क्रैश होगी तो सारी ज़िंदगी फिर नहीं निकलनी आपकी बाय। दोस्तों क्रूड ऑयल के ऊपर काफ़ी दिन पहले वीडियो में हमने ये बाय का जोन ड्रा किया था बुलिश इनगल्फिंग। ये देखें इसको बड़ी खूबसूरती से रिटेस्ट करके, और ये देखें कितनी ज़्यादा मार्केट अप हुई है, और ये डाउन आने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि एक और बुलिश इनगल्फिंग इसने बनाई थी। अगर हाँ डाउन आती भी है, अगर यहाँ से डाउन आती भी है तो जहाँ पे ये दोनों जोन्स की ओवरलैपिंग हो रही है ना, 81 टू 81.2 और 81.3 के आसपास, ये यहाँ से दोबारा बाइंग बन सकती है। नेचुरल गैस को देखें, ये बेरिश है दोस्तों, ठीक है ना। इसको सेल किया जाए, टॉप से सेल किया जाए 1.8, 1.83, 1.86, ये सेल के एरियाज हैं। अब ये देखें सिल्वर के ऊपर हमने बाय का जोन ड्रा किया था और ये अप ही जा रही है सिल्वर। ठीक हो गया जी। और अगर ये कुरेक्शन करने आती है डाउन, सही है, तो हम दोबारा इसको बाय करेंगे। कहाँ से? 24.70, 24.50 के आसपास। यूरो यूएसडी के ऊपर ये हमने काफ़ी दिनों से जोन ड्रा किया हुआ है सेल का, ठीक है। और अगर मार्केट इसको रिटेस्ट करके डाउन आने लगी तो हम यहाँ से सेल की एंट्री लेंगे। 1.083, 1.085, 1.087। इसी तरह पाउंड के ऊपर भी ये सेल का जोन है 1.26, 1.27। तो यहाँ से हम सेल करेंगे जीबीपी यूएसडी को। यहाँ से बाय इसलिए नहीं करना क्योंकि ट्रेंड सेल का है, और सेल इसलिए नहीं करना कि अभी डिप में है, इसको अप होने दें, टॉप से सेल करेंगे। यूएस टेक 100, NS 100 को अगर देखें तो कुछ लोग सेल 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 है, कहाँ सेल है, ये बाय में, ठीक है। ये भी अपना ऑल टाइम हाई बना चुकी है, डाउन आने का नाम नहीं ले रही, ये देखें। और ये 50 मूविंग एवरेज को टच करके अप होती, अगर डाउन आती है तो इसको डिप से बाय करेंगे। यहाँ तो कोई एंट्री नहीं बनती, ये बाय का एरिया है, यहाँ से बाय करेंगे, इसको डाउन आने दें। अगर नहीं आती डाउन, ट्रेड मिस होती है तो हो जाने दें। US30 मार्केट भी बुलिश है, ये देखें 50 मूविंग एवरेज से इबाव है, हर दफ़ा उसको टच करके ऊपर भाग जाती है, एक दफ़ा, 2, 3, 4। और अब अगर डाउन आती है तो ये बाय का एरिया है, बुलिश इनगल्फिंग है, 39,000 के आसपास हम इसको बाय करेंगे। हाँ जी, BTC को देख लेते हैं, ये भी बुलिश है, और इसको बाय किया जाए कहाँ से? अगर ये डाउन आता है, टॉप पे कंसोलिडेशन कर रहा है, डाउन आता है तो इसको बाय किया जाए, लेकिन डाउन आने का नाम ही नहीं ले रहा। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।